नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। कहानी ये है कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां संबंध बनाती है और अपनी काम वासना को काबू नहीं कर पाती है। आखिर ऐसा किस श्राप के कारण होता है, जानिए इस कहानी के माध्यम से। प्रिय मित्रों, आज की इस कहानी को पूरा सुनना और बड़े ही ध्यान से सुनना, यह बहुत ही रोचक सिद्ध होने वाली है। और आज की इस कहानी में आपको ये भी पता चलेगा कि किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों लाखों योनियों का निर्माण हुआ है। आखिर ऐसा कौन सा श्राप है जिससे स्त्रियों को काम वासना का श्राप लगा है। प्रिय मित्रों, आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों में काम वासना की भूख जागृत हुई और आखिर किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनियों का निर्माण हुआ था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम आप सभी को ये बताएंगे। तो आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी है लाखों हजारों सालों पहले की, जब एक दिन भगवान देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर जंगल की ओर घूमने को जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही देवराज इंद्र घोड़े को लेकर जंगल में घूमने जाते हैं तो उन्हें जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है और उस कुटिया के अंदर एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। मित्रों, जैसे ही देवराज इंद्र को वह सुंदर स्त्री दिखाई देती है तो देवराज इंद्र उस स्त्री को देखकर मोहित हो जाते हैं और उससे मोह कर बैठते हैं। इतना मोह हो जाता है कि वो अपने राजकाज सब कुछ भूल जाते हैं। मित्रों, इसके बाद देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञात नहीं था कि जिस स्त्री पर वो मोह लगा रहे हैं वह स्त्री महान पंडित गौतम ऋषि की पत्नी है। इस बात का पता देवराज इंद्र को बिल्कुल भी नहीं था। मित्रों, उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी को देखकर वहां से चले जाते हैं, परंतु इंद्रलोक में जाकर भगवान देवराज इंद्र का मन नहीं लगता और उन्हें बार बार पंडित गौतम ऋषि की उस पत्नी की याद सताती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद फिर से दूसरे दिन देवराज इंद्र उस जंगल की ओर जाते हैं और उस कुटिया के निकट जाकर गौतम ऋषि की पत्नी को देखने लगते हैं और उसे निहारने लगते हैं। इसके बाद में उस बात का पता पंडित गौतम ऋषि को नहीं होता है कि यहाँ आखिर देवराज इंद्र भला यहाँ पर रोजाना क्यों आते हैं। मित्रों, गौतम ऋषि बहुत महान और विद्वान थे। वे अपने धर्म और कर्म को बहुत मानते थे। वे रोजाना सुबह जल्दी उठते और नदी के किनारे जाकर स्नान पूर्वक और अपनी पूजा पाठ में बैठ जाते और इसी मौके का फायदा देवराज इंद्र ने उठाया था। मित्रों, उस दिन के बाद भगवान देवराज इंद्र गौतम ऋषि की उस पत्नी का पूरा ध्यान रखने लगे। दिन और रात उस कुटिया के पास छिपकर गौतम ऋषि की पत्नी की निगरानी रखने लगे और वे ये देखने लगे कि आखिर इस स्त्री को अपना कैसे बनाया जाए। मित्रों, एक दिन की बात है। गौतम ऋषि हर रोज की तरह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और उठने के बाद में नदी के किनारे जाते हैं। नदी के पास जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी कुटिया में वापस आ जाते हैं। कुटिया में आकर पूजा पाठ करने लगते हैं। मित्रों, गौतम ऋषि की दिनचर्या का पता भगवान देवराज इंद्र को चल जाता है और भगवान देवराज इंद्र इस बात की रणनीति बनाने लगते हैं कि आखिर किस तरह से इस सुंदर स्त्री को अपना बनाया जाए। प्रिय दर्शकों, एक दिन भगवान देवराज इंद्र आधी रात को गौतम ऋषि की कुटिया के निकट आते हैं और कुटिया के निकट आकर के आधी रात को ही अपनी शक्तियों से भोर का समय कर देते हैं। सुबह मॉर्निंग यानी कि आधा सवेरा कर देते हैं और जैसे ही वे आधा सवेरा करते हैं तो इधर गौतम स्वामी की आंखें खुल जाती है और वे अपनी आंखों से सुबह देख करके भोर का समय देख करके ये सोचने लगते हैं कि सुबह होने वाली है, अब मुझे खड़ा होना चाहिए और नदी के तट पर जाकर स्नान करके आना चाहिए। मित्रों, गौतम स्वामी झूठे भोर को देख करके नदी के किनारे स्नान करने चले जाते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि ये चाल देवराज इंद्र की है। मित्रों, उधर गौतम स्वामी के जाने के बाद देवराज इंद्र गौतम स्वामी का वेश बनाकर उनकी पत्नी के पास चले जाते हैं और वहां पर जाकर उसकी पत्नी से मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करने लगते हैं।
और उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। मित्रों, इधर गौतम स्वामी नदी के निकट पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं तो जल जीवों की किसी भी तरह की कोई चहचहाट नहीं आती है, आवाज नहीं आती है, कोई पक्षियों की आवाज नहीं सुनाई देती है। और दिन की तरह फिर वो समझ जाते हैं कि होने हो ये किसी देवता की किसी प्रकार की चाल है, किसी न किसी देवता का कुछ जादुई चक्कर है जिसमें मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। मित्रों, उसके बाद ये सब देखकर गौतम ऋषि फिर से अपनी कुटिया की ओर चले जाते हैं। जैसे ही वे कुटिया की ओर जाते हैं तो वे देखते हैं कि स्वयं भगवान देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर उसकी पत्नी के साथ सोए हुए हैं। मित्रों, जैसे ही गौतम स्वामी इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें अत्यंत क्रोध आता है। और जैसे ही उन्हें क्रोध आता है तो वे क्रोध में सबसे पहले अपनी पत्नी को पत्थर बनने का श्राप दे देते हैं। और उसके बाद में वे अत्यधिक क्रोधित होकर देवराज इंद्र को काम वासना का भूखा मानकर उन्हें भी ये श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे शरीर में हजारों लाखों योनियों का निर्माण होगा। मित्रों, जैसे ही गौतम ऋषि ये श्राप भगवान देवराज इंद्र को देते हैं तो इधर देवराज इंद्र के शरीर में उसी समय हजारों लाखों योनियों का निर्माण हो जाता है और उनके शरीर में कई तरह की योनियां दिखाई देने लगती है। और इधर उनकी पत्नी पत्थर की बन जाती है। यह सब देखकर मित्रों, यह सब घटना देखकर देवराज इंद्र गौतम स्वामी के चरणों में गड़गड़ाने लगते हैं और अपनी मूर्खता का और इस काम वासना की भूख की क्षमा मांगने लगता है। मित्रों, उसके बाद में गौतम ऋषि देवराज इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, खैर अब मैं अपने मुख से दिए हुए उस श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हारे शरीर में जितनी भी योनियां हैं ये सब आंखों में परिवर्तित हो जाएगी। मित्रों, देवराज इंद्र के शरीर में जितनी भी योनियां थी वो उसी समय आंखों में परिवर्तित हो गई। मित्रों, उसके बाद में गौतम स्वामी ने अपनी पत्नी को पत्थर की बनने का श्राप दिया था। फिर गौतम ऋषि की पत्नी उनसे कहती है, हे स्वामी, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है, मेरी इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं था कि मेरे पति की मेरे साथ में आकर जिसने संभोग किया है वो मेरे पति हैं या कोई और है। मित्रों, उसके बाद में गौतम ऋषि अपनी पत्नी से कहते हैं, हे भगवान, खैर अब मैं अपने द्वारा दिए गए श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के रूप में लेंगे, जो तुम्हें आकर छुएंगे तो तुम फिर से दोबारा अपने उसी रूप में आ जाओगी। मित्रों, उसके बाद में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं और वनवास के दौरान जब वे जंगल में भटकते रहते हैं तो उस समय वे उस पत्थर की शिला को छूते हैं तो गौतम स्वामी की स्त्री दोबारा अपने उसी स्वरूप में आ जाती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत